तो नमस्कार दोस्तों, द्वापर युग के अंतिम चरण की मैं आज आपको कहानी सुनाता हूँ और द्वापर युग में जो जो हुआ था उसकी कहानी मैं आपको आज सुनाता हूँ। तो द्वापर युग में अंतिम चरण के जब पांडु अभिमन्यु पुत्र परीक्षित भूमंडल अवपति के यात्रा के लिए निकल गए। जो पांडवों के जो पुत्र थे अभिमन्यु, वो यात्रा के लिए निकल गए और यात्रा स्वर्ग की यात्रा करने लगे वो। और स्वर्ग की यात्रा करके और उन्होंने राजा परीक्षित के साथ ही रहते थे, लेकिन वो स्वर्ग में निकल गए और राजा परीक्षित राज्य में अपना राज्य शासन करने लगा। लेकिन राजा परीक्षित इतने अच्छे व्यक्ति थे, इतने अच्छे आदमी थे कि वो उन्होंने सबका भला, पशु पक्षी, सांप, हवा पानी सब एकदम स्वस्थ रखते थे और स्वच्छ एकदम रखते थे और सबका भला चाहते थे। वो किसी के लिए बुरा नहीं करते थे, किसी के लिए बुरा सोचते नहीं थे और सबको अपने राज्य में पूरे शासन में चलाना चाहते थे कि सब उनके उसमें रहें और सब सुखी रहें। कोई भी व्यक्ति उनके राज्य में बिल्कुल भी परेशान ना हो और बिल्कुल परेशान ना रहे। तो चलिए हम राजा परीक्षित की आपको कहानी सुनाते हैं। तो राजा परीक्षित अपने राजकोष का निरीक्षण करने लगे। राजकोष का जब निरीक्षण करने लगे, राजकोष का निरीक्षण करते उन्होंने देखा कि उनके पास एक मणि जड़ा हुआ एक मुकुट दिखा। उन्हें बहुत ही सुंदर लगा, वो अति प्रसन्न हुए। वो मुकुट लिया उन्होंने और मुकुट लेकर के उन्होंने अपने सर पर ताज के रूप में पहन लिया वो मुकुट और पहन करके फिर वो यात्रा के लिए निकल गए। यात्रा के लिए निकल गए तो उन्होंने शिकार के लिए कि निरीक्षण किया जाए अपने राज्य का निरीक्षण करने के लिए राज्य का निरीक्षण किया और निरीक्षण करते करते उनके साथ एक घटना घटी। उन्हें एक अजीब सा लगा और उसमें देखा कि अजीब सी जो घटना घटी वो घटना थी कि एक व्यक्ति गौ माता को बहुत मार रहा था और मारते मारते लेके जा रहा था और गाय रोती रोती वो आगे आगे थी और वो व्यक्ति पीछे पीछे था उस गाय के पीछे पीछे था। और उधर से राजा परीक्षित अपनी यात्रा के लिए अपना रथ लेकर के जा रहे थे। तो जाते जाते रास्ते में देखा उन्होंने कि गाय को इतनी जोर से मार रहा है और उसके ऊपर जैसे कहते हैं ना कि सांटे होते हैं जो पुराने टाइम के हुआ करते थे, तो वो मारता था उसे और डंडों से और नोक से डंडा चुभा रहा था और उसकी टांगों पे इतना मार रहा था कि वो इतना रो रही थी गौ माता, कितना दुखी थी वो गौ माता कि आगे आगे थी वो। और जब वो आगे आगे थी तो उसके पास राजा परीक्षित की उस पर नजर पड़ी और राजा परीक्षित ने फटाफट अपना बाण लिया और धनुष बाण पर तीर चढ़ाया और तीर चढ़ाने के बाद कहा उस व्यक्ति को सावधान। उसने एकदम से रुका, वो आदमी रुक करके जो गाय को मार रहा था और राजा परीक्षित के जाके चरणों में जा पड़ा कि प्रभु प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। उसने पूछा कि गाय को क्यों मार रहे हो तुम? तो उसने कहा प्रभु मैं कलयुग हूँ, मेरा काम ही यही है, तो इसलिए मैं गाय को मार रहा हूँ। तो मुझे भगवान शंकर ने मुझे भेजा है और ब्रह्मा जी ने मेरे अंदर ऐसी ये डाली है कि मोह माया कि मैं ऐसा करूँ मैं, तो इसलिए वो कलयुग आया था। तो उसने बोला कि ऐसा है कि तू इस गाय को छोड़ दे। तो कि प्रभु छोड़ देता हूँ मैं गाय को, तो कोई बात नहीं। तो फिर लेकिन प्रभु मेरा कलयुग हूँ मैं, तो कलयुग तो कहीं तो शासन करूँगा ही मैं, कलयुग हूँ तो उसने कहा कि ऐसा राजा परीक्षित ने कहा उनसे कलयुग से कि जब तक मेरा राज्य है तब तक यहाँ पे शासन नहीं कर सकते आप। तो उसने कहा प्रभु ये तो ब्रह्मा जी ने मेरे को भेजा है, भोलेनाथ जी ने मेरे को भेजा है कि मैं शासन करूँगा ही करूँगा यहाँ पे। कि चलो अच्छा एक बात बताओ, तुम इतने बुरे हो कलयुग, तो एक बात बताओ मुझे कि तुम्हारे कोई ऐसा गुण है तुम्हारे पास कि तुम बुराई करते हो, कि कोई अच्छाई वाला गुण बताइए मुझे कि तुम अच्छाई है तुम में। उसने कहा प्रभु 99% जो मेरे पास है वो बुराई है और 1% जो है वो एक अच्छाई है। तो उसने कहा चलो एक अच्छाई है, बताओ वो ये अच्छाई क्या है? कि प्रभु राम नाम, कि राम का नाम लीजिए और उस राम के नाम से बेड़ा पार हो जाएगा और बहुत सागर से प्यार होगा, पार हो जाएगा। और जो राम का नाम लेता रहेगा और राम को सदा नित्य जपता रहेगा, सुबह उठ के शाम उठ के कभी भी नित्य जपे वो राम नाम को, तो मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। कलयुग ने ये वाली बात राजा परीक्षित से कही। तो राजा परीक्षित ने कहा कि ठीक है मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि
फिर कलयुग ने कहा राजा परीक्षित से, प्रभु फिर अगर मैं यहाँ पे शासन नहीं कर सकता आपके युग में, तो आप मुझे बताइए प्रभु मैं कहाँ पर शासन करूँ, मैं कहाँ पर रहूँ, मुझे रहने के लिए जगह दीजिए। तो राजा परीक्षित ने बोला कि तुम कूड़े करकट कचरे में रह सकते हो, कीड़ों में रह सकते हो। और कलयुग बोलने लगा, प्रभु मुझे कोई ऐसी स्वच्छ एक जगह दे दीजिए, एक कि मैं वहां पर रह सकता हूँ। तो राजा परीक्षित ने बोला कि मैं तुम्हें माफ तो कर रहा हूँ, कि तुम्हें मैं इसी वचन पे माफ कर रहा हूँ कि तुमने मुझे एक अच्छा वचन दिया है, एक अच्छा वचन दिया है, और इसलिए मैं तुम्हें जगह भी दे रहा हूँ रहने के लिए, कि तुमने मुझे एक अच्छी बात बताई है कि राम का नाम जपना, कि राम के नाम से बेड़ा पार हो जाएगा। तो उसने कहा, कलयुग ने कहा, प्रभु ये राम का नाम ही सबसे बड़ा है, आप इसे जपिए, सदा इसमें नित्य रहिए, कलयुग कभी भी पास नहीं आएगा। और मैं भी आपसे यही कहना चाहूँगा सभी से, सभी दोस्तों से, सभी बहनों से, सभी भाइयों से, कि राम का नाम नित्य लेते रहिए। कि अगर 2 आदमी भी मेरे कहने से राम का नाम लेते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी, मैं उसका धन्यवाद करूँगा, मैं उसका आभारी रहूँगा दिल से, और मुझसे जो बन पड़ेगा मैं उसके लिए बिल्कुल सहायता करूँगा, किसी भी तरह की होगी तो चलिए अब राजा परीक्षित की कहानी पे आते हैं। तो राजा परीक्षित ने उन्हें कलयुग को जगह दे दी। और जगह कौन सी दी? उसने कहा, राजा परीक्षित ने कहा कलयुग से कि मैं जगह देता हूँ तुम्हें, लेकिन जगह ऐसी है कि आप मणि में और सोने में रह सकते हो, और सोने में मुकुट में मणि में आप रह सकते हो। और सोने में मुकुट में मणि में रहेगा वो, तो उसने सबसे पहले कलयुग ने अपना शरीर छोड़ दिया, अपने शरीर छोड़ करके राजा परीक्षित के मुकुट में जा बैठा। और राजा परीक्षित के मुकुट में जा बैठा और बैठ करके राजा परीक्षित वहां से चल दिए आगे। जब आगे गए, आगे जाते जाते जंगलों में राजा परीक्षित को प्यास लगी, और प्यास लग करके उन्होंने देखा ऋषिवर है। दूर दूर तक कुछ नहीं नजर आया उन्हें, एक ऋषिवर की कुटिया नजर आई, ऋषिवर की कुटिया नजर आई। ऋषिवर की कुटिया में गए और ऋषिवर की कुटिया में जाकर के ऋषिवर को प्रार्थना की। और ऋषि जो थे वो ऋषि अपने ध्यान में मगन थे, पूरे अपने ध्यान में थे वो, और ध्यान में थे तो उन्हें पता ही नहीं चला कि राजा आए हैं। तो उन्होंने कहा कि हे ऋषिवर, मैं राजा हूँ और मैं आपके राज्य का राजा हूँ, तो मुझे कृपया करके, मैं राजा परीक्षित हूँ, मुझे कृपया करके जलपान ग्रहण कराया जाए, मुझे बड़ी प्यास लगी है। उसने 2-3 बार कहा, लेकिन जो ऋषि मुनि थे उन्हें सुनाई नहीं दिया, अपने ध्यान में मगन थे। तो उन्होंने देखा कि ये तो राजा परीक्षित क्रोधित हो गया। उन्होंने देखा कि ये तो उठ ही नहीं रहा है, मैंने इतना उठाया उठ ही नहीं रहा है, तो ये मुझे जानबूझ के नहीं उठ रहा है, ये जानबूझ के नहीं उठ रहा है ये ऋषि, और जानबूझ के ये मेरे को जलपान नहीं कराना चाहता है। उसे बड़ा क्रोध आया राजा परीक्षित को। राजा परीक्षित ने सीधा ही वहाँ पे एक मरा हुआ सांप पड़ा था काले रंग का, अपने धनुष बाण से उठाया और तीर से और उठा करके उस मुनि के गले में डाल दिया, और मुनि के गले में डाल करके वहाँ से अपने राज्य को चल पड़े। जब राज्य को चल पड़े, राज्य गए, राज्य करके जलपान किया, और जलपान करने के बाद वहाँ से आराम करने लगे। तो जो ऋषि थे, ऋषि के शिष्य थे, ऋषि के शिष्यों ने देखा कि ऋषि के गले में सांप पड़ा हुआ है, तो ऋषि के पुत्र को बुलाया गया। ऋषि का पुत्र था, ऋषि का पुत्र खेलने गया था, खेलते खेलते उसे यमुना किनारे से बुलाया गया। जब वो ऋषि के पुत्र आए, ऋषि के पुत्र ने सांप निकाला उनके गले में से, और सांप निकाल करके राजा परीक्षित, उससे पुत्र को ये नहीं पता था कि राजा परीक्षित ने सांप उनके गले में डाला है। और जो पुत्र था ऋषि का, ऋषि के पुत्र ने उसे श्राप दे दिया, और श्राप दे करके कहा कि जिसने भी मेरे पिताश्री के गले में सांप डाला है, वो यही सांप जिंदा होकर के 7 दिन के अंदर अंदर उसे डस लेगा, और वो इस धरा को छोड़ करके चला जाएगा, इस धरा पर नहीं रहेगा। और जब ऋषि ने देखा, अपनी शक्ति से, अपने अंतर्ध्यान होकर के, अपनी विद्या से ऋषि ने देखा कि किसने ये सांप डाला है हमके गले में, तो उन्हें पता चला कि राजा परीक्षित ने मुझसे ऐसे जल के लिए आग्रह किया था और मैं उठा नहीं, तो इसलिए। तो उसने अपने पुत्र को, ऋषि ने अपने पुत्र को कहा
कि अब तूने बहुत बुरा किया है, श्राप नहीं देना चाहिए था। ये हमारे राजा हैं और इनके राज्य में कि गायें, भेड़, शेर सब एक साथ रह सकते हैं, कि कोई लड़ाई नहीं करता है, पक्षी, आदमी सब एक साथ रह सकते हैं। और द्वापर था तो ये द्वापर युग था और उसमें युग में साथ रह सकते हैं और कोई किसी का बुरा नहीं सोचता, किसी का बुरा नहीं करता है। और ये हमारा राजा बहुत अच्छा है। तो अपने पुत्र को बोलने लगे तूने बहुत गलत किया है, कि प्रभु फिर कोई ऐसा उपाय बताओ कि जिससे वो, अब तो कुछ नहीं हो सकता है, तो श्राप तो चला गया है। तो जैसे तीर से कमान छूट जाता है वैसे श्राप भी लग जाया करता था ऐसे युगों में पहले। लेकिन आजकल तो नहीं होता ऐसा, पहले हो जाया करता था ऐसा कि वो श्राप लग जाया करता था। तो उन्होंने वो अपने पुत्र को भेजा और अपने यहाँ से शिष्य को भेजा ऋषि मुनि ने उनके राज्य में। और राज्य में भेजा तो राज्य में भेजने के बाद उनको पता भिजवाया गया कि आप 7 दिन के अंदर प्रभु कि आपको ये नाग डस लेगा। और डसने के बाद राजा परीक्षित को पता भिजवा गया कि ये 7 दिन के अंदर ये नाग डस लेगा। तो राजा परीक्षित को याद हुआ कि जब उन्होंने अपना मुकुट उतार कर नीचे रखा कि मैंने बहुत गलत किया, मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था, कि मुनि के गले में मेरे को सांप नहीं डालना चाहिए था। उसे याद हुआ, पर उसे याद हुआ कि राजा परीक्षित को हो मैंने तो उसे कलयुग को इजाज़त दे दी थी कि तुम सोने में मणि में रह सकते हो, तभी कलयुग मेरे मस्तक पर विराजमान था, तो इसलिए मैंने वो श्राप दे दिया। तो मुझसे बड़ी भूल हुई है। तो वो शोक सागर में डूब गए, बिल्कुल शोक मनाने लगे, बहुत परेशान हुए कि अब क्या होगा। तो ऋषि ने भी आगाह कर दिया कि आप 7 दिन के बाद आपको सांप डस लेगा। तो उन्होंने अपना राज्य छोड़ करके राज्य दूसरों को सौंप करके और वो आराम से चैन से ध्यान में मगन हो गए राजा परीक्षित और मगन करने लगे। 7 दिन बाद फिर राजा परीक्षित को सांप ने डस लिया और उसके बाद राजा परीक्षित इस तरह से निकल गए। उसके बाद फिर पता ही है आप लोगों को कि कैसे कलयुग आता गया और सब लोग कैसे एक दूसरे को मारने लगे और बुरा करने लगे। अब बुरी आपको जानती हैं कलयुग तो हम लोग अपने आप कुछ नहीं करते हैं, जो भी करता है कलयुग करता है, जो हमसे करवाता है कलयुग करता है, क्योंकि भगवान शंकर ने इसे भेजा है और ब्रह्मा जी ने इसके अंदर वो सोच और वो दिमाग डाला है कि वो कलयुग हम पर हावी हो जाए और हम बुरा करें और बुरा सोचें, बुरा लोगों के लिए करते रहें। तो अब मैं चाहूँगा कि आप बुरा ना करें, यहाँ पर धैर्य रखें और रोज़ ध्यान लगाएं नित्य कर्म के बाद और प्रभु से प्रार्थना करें। सुबह उठकर प्रभु का धन्यवाद करें, जब रात को सोएं तो उसका धन्यवाद करें। लेकिन हमें तो धन्यवाद उस प्रभु का हर सांस में करना चाहिए कि हर सांस उसकी दी है, उसका धन्यवाद करना चाहिए। तो आप डॉक्टर के पास जाकर के देखिए, तो उसे कहिए कि आप मुझे 30 मिनट के सांस दे दीजिए, तो कम से कम 5 लाख रुपए ले लेगा आपसे डॉक्टर। तो इसलिए हम कहेंगे कि प्रभु ने तो हमें 100 साल की ज़िंदगी दी है और उसने हमसे 1 रुपये नहीं लिया है। तो इसलिए प्रभु का उसका धन्यवाद करते रहिए नित्य और सबके लिए अच्छा करते रहिए, सबका भला करते रहिए, किसी के लिए बुरा मत सोचिए। सोचने से भी पाप लगता है, सोचना भी बिल्कुल नहीं है। मैं तो यही कहूँगा, मेरी सोच जहाँ तक है मैं वो कर सकता हूँ। तो मेरे दोस्तों, मेरी कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आगे भी मैं आपको ऐसी कहानी सुनाते रहूँगा और ऐसा बताते रहूँगा। और किसी भाई को मेरी कहानी समझ आती है, अच्छा लगता है, तो मुझे लाइक करके कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।